देश में इस बार बारिश के बीच रावण दहन होगा, लिहाजा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के इंतजाम नजर आ रहे हैं। बैतूल की बात करें तो यह वाटरप्रूफ रावण दहन के लिए तैयार है। बैतूल से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। बैतूल में दशहरे की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि ये रावण का पुतला है और इधर पीछे जो है कुंभकर्ण का पुतला बन के तैयार हो चुका है। इस बार जो है खास बात यह है कि जो समिति है, जो कृष्ण पंजाब सेवा समिति है, जो बीते 68 वर्षों से बैतूल में रावण दहन का कार्य करते चली आ रही है, उनने इस बार जो है खास तौर पे जो रावण का पुतला है और कुंभकर्ण का पुतला उसको पॉलीथीन से पैक कराया है। वजह ये है कि जो लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से ये इनको ये कदम उठाना पड़ा है और बारिश से उसको बचाने के लिए जो है पूरा वाटरप्रूफ पुतला बनाया गया है। हमारे साथ समिति के सदस्य हैं, उनसे जानेंगे कि कितने वर्षों से ये परंपरा चल रही है और किस तरह यहाँ दशहरे का आयोजन किया जाता है। श्री कृष्ण पंजाब सेवा समिति के तत्वाधान में ये आयोजन बैतूल में होता है। सभी सकल हिंदू समाज का इसमें सहयोग रहता है। ये हमारा 68वां वर्ष है, 68 ईयर है ये, जो हम इस पारंपरिक आयोजन को लगातार बैतूल में करते आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे पंजाबी मंदिर से भगवान की जुलूस निकलता है, जिसमें श्री राम अपने दिव्य रथ पर सवार होकर लगभग शाम 6:30 बजे रावण एवं कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ के कलाकार हैं, जो कई वर्षों से रावण और कुंभकर्ण का पुतला बनाने बैतूल आते हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार जो है क्या खास इनने व्यवस्था की है। इस बार बारिश का दौर था, भैया बताएं कैसे। इस बार बारिश की बहुत वो मारामारी हो रही थी, इस बार पुतला में बहुत दिक्कत जा रही थी, इसलिए चक्कर में इसका वाटरप्रूफ का जो बोला है समिति ने कि इस बार वाटरप्रूफ बनाया जाए और पुतले को अपना जो फुल उससे पानी से बचाया जाए। क्या क्या साइज के पुतले बनाए हैं? ये पुतला है, रावण है 55 फीट का और कुंभकर्ण है 50 फीट का। ये जो कार्यक्रम होता है ये हर साल स्टेडियम में होता है, जहाँ जो है पब्लिक को पैर रखने को भी जगह नहीं होती है। उसकी खास वजह एक और वजह होती है कि जो आतिशबाजी जो होती है रावण दहन और कुंभकर्ण दहन के बाद, उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और ये सिलसिला सतत जो है पंजाब सेवा समिति का लगातार जारी है। अकील अहमद, एनडीटीवी, बैतूल। वहीं खरगोन में भी विजयादशमी को लेकर तैयारियां भव्य हैं। यहाँ 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। बारिश की वजह से रावण के पुतले को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। मेला ग्राउंड में परंपरागत रूप से रावण दहन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए नगरवासियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे। अनुसार इस वर्ष भी रावण दहन की 51 फीट का पुतला बनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो तैयारियां हैं किस तरीके से पूरी हो गई? सब पूरी कंप्लीट हो गई है। कल सुबह से 10 बजे रावण खड़ा हो जाएगा। अच्छा, जब रावण खड़ा करेंगे अगर पानी आता है तो उसके लिए वाटरप्रूफ बनाया है उसको। मौसम के मिजाज को देखते हुए इस बार राजधानी भोपाल में वाटरप्रूफ रावण तैयार किया गया है। इस वाटरप्रूफ रावण की क्या खासियत है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जिसमें से आपको थोड़ी बहुत में नजर आ रही होंगी, ये स्ट्रक्चर किसी और का नहीं बल्कि रावण का है, जो अब भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी में बिट्टन मार्केट में लगने वाला है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से इस रावण को तैयार किया गया है और अब इस रावण को यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, ताकि कल यानी कि 2 अक्टूबर को जब देश भर में धूमधाम से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, दशहरा मनाया जाएगा, तो उस वक्त इस रावण का दहन किया जा सके और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस रावण को दहन किया जाएगा और उसके बाद देश भर में धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। देखिए जिस तरह से यहाँ पर आप ये तैयारियां देख रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग जगह पर इसी तरह से रावण के पुतले बनाए गए हैं और उन रावण के पुतलों को अब दहन करने की बारी आने वाली है, जिसके लिए तैयारियां पुरजोर है। आप ये जो दूसरा पुतला देख रहे हैं, ये पुतला मेघनाथ का है और ऐसे में यहाँ पर मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण तीनों के पुतले बनाकर तैयार किए गए हैं। किस तरह से किए गए हैं वो एनडीटीवी आपको दिखा रहा है राजधानी से। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से अंदर पूरा स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के माध्यम से रावण बनाए गए हैं। देखिए अब आप देखेंगे किस तरह से क्रेन के माध्यम से रावण का जो 50 फीट का पुतला है, इस पुतले को उठाकर
और अब यहाँ पर लगाने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी गई है। पहले इस पूरे पुतले का जो स्ट्रक्चर था उसको अलग अलग तरह से हम पे लाकर जोड़ा गया और उसके बाद अब इसको इस पूरे पुतले को जिसका स्ट्रक्चर है उसे यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। इसे वाटरप्रूफ रखा गया है ताकि अगर बारिश हो, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं भी जताई है, तो ऐसे में यहाँ पर ये जो पुतला है वो वाटरप्रूफ रहे, बारिश होने के बाद भी गले ना, और जब रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा उस दौरान ये जिस तरह से जलना चाहिए, इसका जिस तरह से दहन होना चाहिए वो हो। आप देखेंगे अंदर इसके पटाखे लगा दिए गए हैं, लाइन से अलग अलग जगह पर यहाँ पे पटाखे लगाए गए हैं और उसी के साथ टायर और जो भी चीज़ें, जो भी सामग्रियाँ बेहतर आग लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो भी सब लगा दिए गए हैं। अब केवल इस पुतले को यहाँ पर खड़ा करना है, उसको पूरी पोजीशनिंग देनी है और उसके बाद यहाँ पर जो रावण दहन का कार्यक्रम है उसको आयोजित किया जाएगा। ये आप अभी जो तीसरा पुतला आप देख रहे हैं ये कुंभकर्ण का है, जिसे यहाँ पर लगाया जाएगा। जिस तरह से रावण के पुतले को क्रेन के माध्यम से लगाया जाएगा, ठीक उसी तरह से ये कुंभकर्ण के पुतले को भी लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, 3 पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं जो वाटरप्रूफ है। वाटरप्रूफ भी किस तरह से वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप ये जो देखेंगे इसका यहाँ पर ये जो कपड़ा है उसके बाद ये एक वाटरप्रूफिंग के लिए एक अलग सा पेपर और उसी के साथ में जो मटेरियल है उसे यहाँ पर रखा गया है, लगाया गया है, ताकि जब अगर बारिश इन केस आ जाए तो उसके बाद भी ये सभी चीज़ें यानी कि सभी पुतले सुरक्षित रहे। अंदर पटाखे वगैरह सब कुछ लगाकर तैयार कर दिया गया है, फिर चाहे वो रावण का पुतला हो, मेघनाथ का पुतला हो या फिर कुंभकर्ण का पुतला क्यों ना हो, अब केवल इनकी पोजीशनिंग दी जा रही है। जिसकी प्रक्रिया किस तरह से क्रेन के माध्यम से की जा रही है वो भी एनडीटीवी आपको राजधानी से दिखा रहा है। तो अब 2 अक्टूबर वो दिन जब देश भर में धूमधाम से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित होगा, दशहरा मनाया जाएगा, उसके लिए राजधानी में क्या तैयारी की जा रही है उसकी तस्वीरें हमने आपको यहाँ से दिखाई है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। तो धूमधाम से दशहरा मनाने की तैयारी पूरे देश भर में हो रही है और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवपुरी से अतुल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा, छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा। ज्यादा जानकारी के साथ अतुल, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। शिवपुरी में दशहरा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, लेकिन इस बार जो चिंता की बात है वो ये कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है मौसम को लेकर, तो ऐसे में थोड़ी सी चिंता है कि रावण दहन होगा या रावण गीला होगा। क्या लग रहा है आपको इस वक्त का मौसम देखकर वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, सबसे पहले दर्शकों को विजयदशमी पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और अगर हम बात मौसम की करें तो मौसम आपका मेरे पीछे साफ तौर पर अनुभव कर सकती हैं कि प्रकृति की मेहरबानी है कि अभी सुबह जब हुई है तो सूर्य देवता अपने पूरे चरम पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी तेज गति ये एहसास करा रही है कि आज दशहरा दहन हो जाएगा। लेकिन जहां तक मौसम विभाग के अलर्ट की बात है तो उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश के बड़े इलाके के साथ शिवपुरी में भी बारिश की संभावना है। यही वजह है कि आप मेरे पीछे जिस तरह का ये पुतला देख रही हैं, ये 52 फीट का पंजाबी परिषद का रावण है जिसे तैयार किया जा रहा है। और इस बार मौसम विभाग की जो चेतावनी है, बारिश का जो अलर्ट है, उसे लेकर के कहीं ना कहीं सावधानी बरती जा रही है और इसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए कारीगर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा और कारीगरों से आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। क्या आप जी अगर हम आप ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कारीगर किस तरह से यहाँ पर इस 52 फुट के रावण को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जो है तैयार कर लिया गया है और कहीं ना कहीं आज रावण दहन का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो कारीगर हैं बरसों से मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं आज जो है इनके सामने एक चुनौती है कि बारिश का जो अलर्ट है, उस बारिश को लेकर के आपने जो रावण तैयार किया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? बारिश के चक्कर में हम लोगों ने वाटर ग्रुप व्यवस्था रखी है। अगर बारिश होती है तो हम इसको बड़ी तिरपाल से इसको अच्छे तरीके से ढककर और पूरा जलाने की कोशिश करेंगे। पूरा जलाने की कोशिश करेंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि कहीं ना कहीं आपने इसके अंदर पॉलीथीन का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि पटाखों को जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की बात है। बिल्कुल सब तरीके से सुविधा रखी है, पॉलीथीन से भी, और किसी को हाथ ना हो सब सुविधा का ध्यान रख के
हमने सब व्यवस्था की है। अच्छा, ये बताइए, आप बरसों से रावण बनाते आ रहे हैं, तो क्या पानी की चुनौती इससे पहले भी कभी महसूस की आप? हाँ, इससे पहले भी बहुत पानी भरता था, पहले भी व्यवस्था रखी थी, सब चीज की सुविधा थी उसमें तो पहले। तो ज्योति देखिए, आप अगर हम आपको ये तस्वीरों से जोड़े कि रावण को किस तरह से तैयार करके यहाँ पर उसको पार्ट टू पार्ट तैयार किया गया है, और ये दशहरा मैदान के सामने एक जगह है जहां रावण को तैयार करने का क्रम किया जा रहा है, क्योंकि इसके जो पार्ट हैं 52 फुट का ये रावण है। अगर हम इस समय आपको ये कहें तो ये नीचे का हिस्सा है, और रावण की जो मुख्य चेहरा था वो हमने आपको दिखाया। इसके साथ में जो रावण पर गधे का सर लगाया जाता है, वो ये गधे का सर आपको दिखाई देगा, जिसे धूप में ले जाकर के सुखाने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो कारीगर हैं इस समय आपको काम करते हुए नजर आएंगे, और यही वजह है कि इस पूरे रावण दहन कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के लिए यहाँ पूरे इंतजाम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं बारिश की जो चुनौती है उससे निपटने के लिए इसे वाटर प्रूफ किया जा रहा है, और जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जाकर इस रावण को जलाने की जी।